Hello guys, welcome to Nedi Bacha. Today we are going to discuss Vision IAS Current Affairs Questions June 2024 News and Shorts. और News and Shorts में बहुत छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं बट कई बार जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें से आ जाते हैं, मतलब छोटे फॉर्मेट में न्यूज़ डालते हैं वो लोग. ठीक है, तो इस पे 5-6 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बहुत सारे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है. UNGA United Nations General Assembly elected Denmark, Greece, Pakistan, Panama and Somalia to UNSC, United Nations Security Council. दूसरा स्टेटमेंट, each year UNGA elect 5 non-permanent members of UNSC for 2-year term through a secret ballot. कितने? एक तो किस किस को इलेक्ट किया? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया को. और हर साल यूएनजीए 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी को सिलेक्ट करता है फॉर 2-year टर्म्स थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नन ऑफ द अबव. तो स्टेटमेंट 1 राइट है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. किसी कंट्री को फॉर एग्जांपल एससीओ में नया कोई मेंबर आया है या फिर ब्रिक्स में कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है, तो वो पता होना चाहिए. और यूएनजीए ने जो मेंबर इलेक्ट किए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं. तो ये ठीक है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को इलेक्ट किया गया और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं फॉर 2-year टर्म्स. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 28 इज इनकरेक्ट. अब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन ही नहीं ठीक से पढ़ते हैं कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. तो इनकरेक्ट पूछ रहा है इस केस में प्रोजेक्ट 28 को लेके. पहला, it is aimed at building 4 anti-submarine warfare corvettes or Kamota class ships. दूसरा, they can be deployed in nuclear, biological and chemical warfare conditions. तीसरा, it is built by Cochin Shipyard. चौथा, ships include INS Kamota, INS Kadmat, INS Kiltan and INS Kavarati. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. प्रोजेक्ट 28 के अंदर कौन से ships हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. So which of the above statements is incorrect? So statement 1 is right. It is aimed at building 4 anti-submarine warfare corvettes or Kamota class ships. Statement 2 is also right. It can be deployed in nuclear, biological, chemical warfare conditions. Statement 3 को भी हम देखते हैं. Statement 4 is also right. It includes ships like INS Kamota, INS Kadmat, INS Kiltan and INS Kavarati. You should always know कि अगर इस तरह की कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें कौन से ships हैं. तो ये चारों INS Kamota, Kadmat, Kiltan और Kavarati. I'm repeating time and again ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये चारों ही इसके अंदर है. So this is also right. So this statement is wrong. It is built by Cochin Shipyard. No, it's not built by Cochin Shipyard. It is built by Garden shipbuilders. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट नागास्त्र 1. नागास्त्र 1 के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. अच्छा, आजकल यूपीएससी में ना बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी डालते हैं, मतलब एक पेज पे 2 या 3 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, तो टाइम टेकिंग होते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि कई बार बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं तो आप बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो. तो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बट हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. ठीक है, तो जैसे नागास्त्र 1 के बारे में पूछ रहा है, इंडियन आर्मी फर्स्ट इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन. पहला स्टेटमेंट कि पहला सुसाइड ड्रोन है वो. ठीक है. दूसरा, इट इज डेवलप्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स लिमिटेड EEL नागपुर. तीसरा, इट इज इक्विप्ड विद डे एंड नाइट सर्विलेंस कैमरास बट कैन कैरी 1 kg of high explosive fragmented warhead. चौथा, यूनिक फीचर्स इंक्लूड अबॉर्ड रिकवरी रीयूज फैसिलिटेटेड बाय अ पैराशूट रिकवर मैकेनिज्म. नाउ दिस, इफ यू सी फोर्थ स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ जनरलाइज स्टेटमेंट, तो फोर्थ जिसमें भी होएगा वो तो ठीक है. तो ये तो हट ही गया हमारा. अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही जनरलाइज ले लो, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में. ठीक है, कि नागास्त्र क्या है और क्या करता है वो. ठीक है, फिर 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास बचते हैं. अब आपको इसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट आपको पता है कि हाँ ये ठीक ही है, तो यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट अगेन वन ऑप्शन. सो इंडियन आर्मी फर्स्ट इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन, ये भी अगर आपको पता है, you can eliminate one more option. Now you are left with 2 options, B and D. अब इसमें थर्ड कॉमन है तो थर्ड आपका स्टेटमेंट राइट होएगा. इट इज इक्विप्ड विद डे एंड नाइट सर्विलेंस कैमरास बट कैन कैरी 1 kg हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटिंग वॉरहेड. दिस इज ऑल्सो राइट. एंड फोर्थ तो मैं पता ही था राइट है. ओके, सो अब 2 देखो, इट इज डेवलप्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक लिमिटेड नागपुर. ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन डेवलप कर रहा है.
ठीक है, जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट 28 में देखा था कि वो गार्डन शिप बिल्डर्स कर रहे हैं. सिमिलरली this statement is also right. It is developed by Solo Industries Economic Limited, Nagpur. So your right answer would be D. 1, 2, 3, 4. All the statements above are correct. ठीक है, तो एलिमिनेशन आप ऐसे यूज कर सकते हो. आपको एक या दो चीज भी पता होती है ना, तो आप उसमें से एलिमिनेट करके आंसर अपना निकाल सकते हो पेपर के टाइम पर. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रुद्रम 2. रुद्रम 2 के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राइट है. इट इज अ न्यू जनरेशन एंटी टैंक एंटी रेडिएशन मिसाइल. क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है. एंड दूसरा, इट इज डेवलप्ड बाय DRDO. साइंस बेस्ड क्वेश्चंस में जो होते हैं ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन डेवलप कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर मिसाइल को, या फिर इसरो कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है. ठीक है, अगर कोई इस तरीके की नई शिप है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. कोई नया मिसाइल है, जैसे अग्नि 5 के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो साइंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डिटेल में पता होना चाहिए. आप तुक्का नहीं मार सकते वहां पे. ठीक है, यू हैव टू नो. जैसे अब रुद्रम है, क्या है वो? इट्स एंटी रेडिएशन मिसाइल. दूसरा DRDO ने डेवलप किया. तो अब ट्रू कौन सा है इसमें से स्टेटमेंट? 1 ओनली, 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर D none of the above. So first statement is right. It is the new generation anti-radiation missile. This is right. And second, it is developed by DRDO. This is also right. So see, both 1 and 2 would be correct in this situation. So that's why I'm saying that if specifically they are asking about certain missiles, कोई country specific missile launch कर रहा है या कोई चंद्रयान मिशन हुआ था, तो आपको उसकी थोड़ा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तभी आप eliminate कर सकते हो. If you just know it from the surface, it's very difficult to eliminate also. Okay. क्वेश्चन नंबर 5. जिमेक्स एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन. अब ये इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, आर्मी की हो गई, नेवी की हो गई, एयरफोर्स की हो गई, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस SSC या फिर बैंक PO या स्टेट PCS UPSC में कम पूछते हैं, बट यू नेवर नो, दे माइट आस्क. ठीक है, सो इट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया जापान, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया सिंगापुर, या फिर इंडिया रशिया. सो राइट आंसर इज इंडिया एंड जापान. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सरसाइज होपेक्स इज हेल्ड बिटवीन. एक्सरसाइज होपेक्स किसके बीच में है? इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्शियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एंड USA एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन एयरफोर्स, एंड इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स. So ABCD. Indian Air Force, Egyptian. A is for this, B is for India and USA, C is for India and Russia, and D is for India Air Force and Japan Air Force. So the right answer here is A. It is between Indian Air Force and Egyptian Air Force. Okay. So here we have completed the questions of news and shorts for June, and I think एक और बचा है शायद इसमें, and then the June will be done, and after that I'll be coming up with the July. And वैसे करके मई में प्रीलिम्स होएगा तो कंप्लीट हो जाएंगे सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन. सो इट्स इजी फॉर यू टू रिवाइज. व्हाइल यू रिवाइजिंग द करंट अफेयर्स बुक, यू कैन ऑल्सो रिवाइज द क्वेश्चंस, तो आपको जल्दी याद रहता है. ठीक है, पेपर में कंफ्यूजन कम होता है if you solve the previous year's questions and the current affairs questions both, and if you're taking any particular prelims test series also. Okay. And I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.